मार्च 2015 जापान की यामानाशी प्रेफेक्चर में एक आदमी अपनी साइकिल लेके निकला। उसने कहा बस थोड़ा वॉक करके वापस आता हूँ, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद पुलिस को उसकी साइकिल एक फॉरेस्ट एंट्रेंस में मिली। अंदर जाके उन्हें एक टेंट दिखा। उस टेंट के अंदर एक डायरी थी, एक फ्लैशलाइट और एक छोटा सा नोट जिसमें लिखा था कि ज़िंदगी से थक चुका हूँ मैं, अब आराम करना चाहता हूँ। उस टेंट के पास सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो आपको सिर्फ आओकीगारा जंगल में महसूस होती है। और माउंट फूजी के नीचे बसा ये जंगल पूरी दुनिया में जाना जाता है द सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से। हर साल यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें दुनिया ने सुनना बंद कर दिया है और फॉरेस्ट ने चुपचाप उन्हें अपना लिया है। आओकीगारा का मतलब है द ब्लू ट्री मेडो, लेकिन यहाँ के लोकल्स इसे जुकाई कहते हैं, यानी कि द सी ऑफ ट्रीज। ये फॉरेस्ट लावा रॉक के ऊपर बसा है, इतना डेंस कि सूरज की रोशनी यहाँ नीचे नहीं पहुँच पाती है। यहाँ पेड़ों के नीचे पत्थर दब गए हैं और हर कदम पर हवा बदलती है। यहाँ पर कंपास काम नहीं करता, जीपीएस बिगड़ जाता है और अगर एक बार आप रास्ता खो गए तो वापस लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कहते हैं आओकीगारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति और इंसान की खामोशी दोनों मिल सी जाती हैं। ऐसा लगता है कि हर पेड़ यहाँ पर एक कहानी कहना चाहता है, जैसे कि वो एक पुराने राज का गार्ड हो। जापान के पुराने टेक्स्ट कहते हैं कि आओकीगारा एक स्पिरिचुअल बाउंड्री है जहाँ जिंदगी और मौत की लाइन धुंधली पड़ जाती है। एडो पीरियड के दौरान एक परंपरा थी, ओबासुते। इस परंपरा में जब परिवार पर बोझ ज़्यादा बढ़ जाता था तो परिवार के बूढ़े या बीमार व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि वो खुद इस दुनिया से चले जाएं और परिवार पर बोझ ना बने। कहते हैं उन लोगों की आत्माएं कभी शांत नहीं हुई, वो आज भी भटकती हैं और लोकल लोग उन्हें युराई कहते हैं, एक ऐसी रेस्टलेस स्पिरिट जो भरी है रिग्रेट और लोनलीनेस से। कुछ लोग कहते हैं अगर फ्लैशलाइट लेकर रात में जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो। कभी कभी हवा में किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है और कभी लगता है कि कोई अपने हाथों से पेड़ों को हल्के से हिला रहा है। लोकल विलेजर्स का यह भी मानना है कि फॉरेस्ट उन्हें बुलाता है जिनके अंदर अंधेरा है, और जब आप आओकीगारा में ज़्यादा देर रुक जाते हो तो फॉरेस्ट आपको अपना बना लेता है। कुछ लोग ट्रीज पर टेप लगाकर पाथ मार्क करते हैं ताकि वो रास्ता ना भूल जाए, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो टेप वहां से गायब होता है, जैसे कि जंगल ने उस रास्ते को निगल लिया हो। जापान एक ऐसा कल्चर है जहां पर साइलेंस और डिग्निटी काफी गहरी बातें हैं। यहां पर हिस्टोरिकली सुसाइड को एक डिसऑनर नहीं बल्कि कभी कभी एक ऑनरेबल एग्जिट के रूप में देखा गया है। समुराई एरा में सेप्पुकु यानी कि सुसाइड रिचुअल एक तरीके का रिपिटेंस था। वो परंपरा आज खत्म हो गई है, लेकिन उस सोच का अंश आज भी समाज में बचा हुआ है। आओकीगारा उन लोगों के लिए एक फाइनल प्लेस ऑफ पीस बन गया है जहां वो बिना आवाज के खत्म हो जाते हैं और जंगल उनके दुख एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ लिखे साइंस भी वही कहते हैं, योर लाइफ इज प्रेशियस, प्लीज थिंक अबाउट योर फैमिली। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट उन्हें बुलाता है और वो सुनते हैं। जापान एक ऑर्डरली और पीसफुल सोसाइटी है, लेकिन उस शांति के पीछे छुपा है एक साइलेंट स्ट्रगल, वर्क प्रेशर, एकेडमिक कंपटीशन और लोनलीनेस। ये सब मिलकर एक इनविजिबल दर्द बनते हैं और मेंटल हेल्थ पे बात करना भी टैबू माना जाता है। गवर्नमेंट और वॉलंटियर्स हर साल यहाँ बॉडी रिकवर ऑपरेशंस करते हैं। कुछ लोग यहाँ दिनों तक टेंट लगा के रहते हैं। वो सोचते हैं, लिखते हैं, डिसाइड करते हैं। कुछ वापस आ जाते हैं और कुछ नहीं। आओकीगारा सिर्फ एक फॉरेस्ट नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है, एक ऐसी सोच का दैट वैल्यूज साइलेंस मोर देन द कन्फेशन। 2017 में एक अमेरिकन यूट्यूबर लोगन पॉल आओकीगारा में व्लॉग बनाने गए थे। उनका मकसद था हॉन्टेड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना, लेकिन फिल्मिंग के दौरान उनको एक आदमी की बॉडी दिखी और वो बिना रुके उसे रिकॉर्ड करते रहे। वीडियो का टाइटल था वी फाउंड अ बॉडी इन द सुसाइड फॉरेस्ट। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन दुनिया भर से आउटरीच आने लगा। लोगों ने कहा कि ट्रेजेडी को एंटरटेनमेंट बना दिया गया है। जापान के लोग हर्ट हुए
क्योंकि उनके लिए ये जगह ग्रीफ और रिस्पेक्ट की है, ना कि क्लिकबेट कंटेंट की। लोगन पॉल ने अपॉलॉजी मांगी और उन्होंने वादा किया कि वो मेंटल हेल्थ पर अवेयरनेस भी बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी बदली और दुनिया ने पहली बार ध्यान दिया आओकीगारा के पेन पर। कुछ लोकल गाइड्स कहते हैं कि जब भी वो लोगों के टेंट के पास जाते हैं तो उन्हें कभी कभी वहाँ डायरीज मिलती हैं। एक ऐसी डायरी में लिखा था, आज का सूरज मैं लास्ट बार देख रहा हूँ और अगर इसे कोई पढ़े तो प्लीज़ समझना कि मैं हारा नहीं हूँ, बस थक गया हूँ। उनकी लिखी हुई बातों में सिर्फ डिस्पेयर नहीं होता है, बल्कि होती है एक अजीब सी शांति, जैसे लिखने वाले ने दर्द के साथ सुकून भी पा लिया हो। फॉरेस्ट में छोड़ी हुई चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक बोतल्स, टॉयज, फोटोज या शूज़ सब अपनी कहानी बताते हैं। कोई अपने बच्चे की तस्वीर छोड़ गया तो कोई अपनी रिंग, और हर साल वॉलंटियर्स वहाँ जाके उन चीज़ों को रिस्पेक्टफुली हटाते हैं और कुछ कहानियाँ जंगल के अंदर ही दबी रह जाती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं आओकीगारा किसी को नहीं मारता, बस वो सुनता है। वो उन लोगों का दर्द अपने अंदर समेट के रखता है जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं सुना। हर पेड़, हर हवा का झोंका अपने अंदर कुछ ऐसी कहानी समेट के रखता है जो कहीं और नहीं मिलती। और जब हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ कुछ बोल रहे हो, जैसे जंगल खुद रो रहा हो। शायद ये फॉरेस्ट कर्स नहीं है, बस ऑनेस्ट है, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी चीखती है, बस हम नहीं सुन पाते। मैं हूं नरूटो सान और आप देख रहे हैं स्टोरीज फ्रॉम हिडन वर्ल्ड। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आप तक ऐसी स्टोरीज और ला सकें। धन्यवाद।